हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास नरेशन जोन। तो आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वह क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये चैप्टर एक हिस्सा है जो एन फ्रैंक की डायरी से लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। एन फ्रैंक जो कि एक जीविश गर्ल थी, ये उस टाइम की बात है जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम था और हिटलर जो कि नाजी का हेड था जर्मनी में उस टाइम, वो जीविश लोगों से बहुत नफरत करता था और वो उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भेज देता था और वहाँ पर उन पर बहुत टॉर्चर किया जाता था और वहाँ से बहुत कम ही ऐसे लोग थे जो कि वापस आए थे ज़िंदा। एन फ्रैंक की फैमिली को भी उस कैंप में डाल दिया जाता है और वहाँ से सिर्फ उनके फादर ही ज़िंदा वापस आते हैं। और जब वो आते हैं तो उनको एन की डायरी मिलती है। ये वो डायरी थी जो एन को उनकी 13 बर्थडे में उनके फादर ने गिफ्ट किया था। अब एन सोचती हैं कि मैं क्या लिखूं और क्यों और कैसे लिखूं, क्योंकि पहले कभी एन ने डायरी नहीं लिखी थी तो उन्हें इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। फिर वो सोचती हैं कि कोई आखिर क्यों इंटरेस्टेड होगा एक 13 ईयर ओल्ड लड़की की डायरी पढ़ने में। मैं ऐसा क्या लिखूं कि इसको इंटरेस्टेड बनाऊं। फिर वो सोचती हैं कि मैं कुछ इस तरीके से लिखती हूँ कि लोगों को पढ़ने में ये इंटरेस्टेड लगे। आगे उनका कहना था कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, यानी पेपर में इंसानों से ज़्यादा धैर्य होता है। अगर हम किसी इंसान से ज़्यादा अपनी बातें बताएंगे या बातें करेंगे तो वो कुछ टाइम के बाद कहेगा अब बस करो, मैं थक गया तुम्हारी बातें सुनते सुनते। मगर पेपर से हम चाहे जितनी भी बातें कर लें वो कभी हमसे शिकायत नहीं करेगा और ऐसा नहीं कहेगा। आगे एन कहती हैं कि मेरे पास मेरी पूरी फैमिली थी, एक बड़ी बहन, माँ, पापा, मगर एक ऐसा दोस्त नहीं था जिससे कि मैं अपनी बातें शेयर कर सकती थी। इसलिए मैंने डायरी लिखना शुरू किया और मैंने अपनी डायरी को ही अपना दोस्त बनाया और एक दोस्त की तरह मैंने उसको एक नाम दिया, किटी। उसमें उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में लिखा कि वो बताती हैं उस डायरी में कि उनके जो फादर थे वो दुनिया के सबसे अच्छे फादर थे, इस दुनिया में उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले इंसान थे। जब उनके पेरेंट्स की शादी हुई तो उनके फादर की एज 36 ईयर थी और उनके मदर की एज 25 साल थी। और जो उनकी बड़ी बहन थी मार्गरेट फ्रैंक, वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1926 में बॉर्न हुई थी और जो एन थी वो 12 जून 1929 में बॉर्न हुई। एन अब आगे बताती हैं कि जब मैं 4 साल की थी फ्रैंकफर्ट में रही और 4 साल तक मैं फ्रैंकफर्ट में रही और 1933 में मेरे पेरेंट्स हॉलैंड चले गए थे और हम दोनों बहनों को हमारी दादी के पास एचएन भेज दिया गया था रहने के लिए। उसके कुछ महीनों के बाद ही हम दोनों को भी हॉलैंड बुला लिया गया और वहीं मेरा एडमिशन हो गया और मैं स्कूल में पढ़ने लगी। और उसके बाद मेरी दादी बीमार हो गई और 1942 में दादी की डेथ हो गई, इसलिए उस साल मेरा बर्थडे नहीं मनाया गया। किसी को ये बात नहीं मालूम थी कि मैं दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उनसे मैं बहुत अटैच थी। और जब मेरा बर्थडे मनाया गया तो उसमें मैंने एक कैंडल अपनी दादी के लिए भी जलाई। अब 20 जून 1942 की बात है। एन ने अपनी डायरी में बताया कि इस दिन मेरे स्कूल में फेयरवेल थी और वहाँ पर सभी टीचर्स इकट्ठा हुए थे और जो हमारी हेड मिस्ट्रेस थी मिसेस क्यूपरस, वो मुझसे बहुत अटैच थी। उनकी आँख में भी आंसू था और मेरी आंखों में भी। वो दिन बहुत ही इमोशनल था हमारे लिए। उस दिन स्कूल में टीचर्स की मीटिंग थी और सारे स्कूल में बड़ा एक हड़कंप सा मचा हुआ था कि कौन बच्चा नेक्स्ट क्लास में भेजा जाएगा और किसको यहीं पर रोक लिया जाएगा। सभी बच्चे बहुत परेशान थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं कहती कि 1/4 बच्चों को रोक लेना चाहिए। मगर जो टीचर्स हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि वो कब क्या करेंगे। मुझे और अपनी और अपने फ्रेंड्स की कोई भी फिक्र नहीं थी, क्योंकि हमको तो पास होके आगे क्लास में ही जाना था। बस मुझे एक सब्जेक्ट में टेंशन थी, वो था मैथ्स। मगर मैं अब सिर्फ रिज़ल्ट का इंतज़ार कर सकती थी और कुछ नहीं कर सकती थी। यहीं पर ये क्लास एंड होता है। अब आगे का चैप्टर हम पार्ट 2 यानी अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।